x, यहाँ पे फिर 3 दूना 6 नहीं, क्योंकि यहाँ और यहाँ बराबर नहीं होना है, इसलिए 3 दूना 6 के अलावा कुछ भी देंगे यहाँ तो चलेगा, भले यहाँ कुछ दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हल करेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया, लेकिन यहाँ पे 1/2 नहीं आता है। तो याद रखना है कि जब शुरू में ये दोनों बराबर नहीं होगा तो कंडीशन ये आता है, और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो समीकरण के कितने हल होते हैं, तो समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, तो समीकरण युग्म के कितने हल के एक हल होते हैं। कितने हल होंगे, एक हल, या उसी को कहा जाता है एक हल मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, तो एक हल, या नहीं तो परीक्षा में रहेगा अद्वितीय हल। तो याद रखना है कितने हल होगा, अद्वितीय हल कहेगा तो भी, और दूसरा एक हल कहेगा तो भी ये सही होगा। दूसरा क्या है, ये संगत होगा क्या संगत, तो जब ये जिसका हल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगत। यानी ये समीकरण जो है संगत समीकरण है। कैसा समीकरण होगा ये, संगत। जिसका हल होगा उसको संगत, जिसका एक भी हल नहीं होता उसे हम लोग असंगत कहते हैं। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। प्रतिच्छेदी रेखा को इसे छेदक रेखा भी कहते हैं। तो याद रखना है कि कैसा रेखा होगा, इसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा प्रतिच्छेदी रेखा होता है, तो मान लिया ये क्या है, y अक्ष है, कौन अक्ष, y, और दूसरा ये क्या है, x अक्ष है कि नहीं, तो ये y अक्ष और ये x अक्ष। अब इसमें जो ग्राफ खींचेंगे, मान लीजिए एक रेखा ये आया समीकरण 1 से, मान लीजिए ये ग्राफ आया, तो समीकरण 2 कहीं ना कहीं इस रेखा को काटेगा। किस रेखा को, ये रेखा 1 है, क्योंकि समीकरण 1 से ये रेखा प्राप्त हुआ और समीकरण 2 से ऐसा प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये रेखा क्या करेगा, काटता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में क्या होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो ये 3 चीजें मुख्य रूप से इसमें क्या करना है, याद रखना है। चल रहा है, बंद करो फिर से, अब ये करना।